आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे पीई रेशियो की। पीई रेशियो जो है सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो माना जाता है अगर आप स्टॉक्स को इवैल्यूएट करना चाहते हैं या उसको खरीदना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कन्हैया चौधरी और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल निफ्टी डॉक्टर में। दोस्तों, नो इधर उधर की बात, सीधे पैसे की बात। आइए शुरू करते हैं पैसालॉजी। दोस्तों, बहुत सारे रेशियोज आते हैं जब हम लोग किसी स्टॉक को इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इवैल्यूएट करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहला जो आता है दैट इज कॉल्ड प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो उसको बोलते हैं। तो ये एक ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है 1000 रुपये पे और उसका एक साल का पर शेयर जो है उसकी कमाई है मान लीजिए 50 रुपये। अर्निंग पर शेयर जो है ईपीएस बोलते हैं उसको, अर्निंग पर शेयर जो है अगर उसकी 50 रुपये है तो सिंपली उसका पी कितना हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू 20। तो ये सिंपल सा एक तरीका है कि प्राइस को आप अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करके और पी रेशियो निकाल लेंगे। इसको और अगर सिंप्लीफाई करा जाए तो ये बोला जाएगा एक दुकान है जो आपको 20 रुपये कॉस्ट करेगा लेकिन उसकी साल भर की इनकम होगी 1 रुपये। तो इस तरह से आपको ये समझा रहा हूँ मैं। अब दोस्तों क्या होता है, इसका सीधा सीधा तरीका लोग समझते हैं कि स्टॉक महंगा या सस्ता होता है। इसको डायरेक्टली लोग ये समझ लेते हैं कि स्टॉक महंगा है या सस्ता है। इसको देख के लोग एक मोटा मोटी अंदाजा हमें लग जाता है कि स्टॉक महंगा है या सस्ता है। जैसे कि आजकल दोस्तों कंट्रोवर्सी चल रही थी या जो अभी हिडनबर्ग रिपोर्ट आया कि अदानी इंटरप्राइजेस बहुत ओवर वैल्यूड है। ये हमारे इन्वेस्टिंग फैटर्निटी में, ट्रेडिंग फैटर्निटी में हम लोग लास्ट 1 साल से बात कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा पी कैसे जस्टिफाइड हो सकता है। किसी स्टॉक का पी जो है, हम जनरली आप देखो तो कंजर्वेटिव कंपनीज जो होती हैं वो 5, 10, 15, 20, 30, अगर कोई टेक कंपनीज हैं तो उनकी पी थोड़े ज़्यादा होते हैं जैसे 30, 40, 50। लेकिन 200, 300, 400, 1500, 1600 ये पी दोस्तों जस्टिफाइड होता ही नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। अभी दोस्तों हम लोग देख रहे हैं अदानी इंटरप्राइज को। अदानी इंटरप्राइज जो है अभी आपने देखा होगा कि चार्ट में हम लोग देख लेते हैं अदानी इंटरप्राइज को। दोस्तों देखिए, तो अगर हम लोग 6 महीने की बात करें तो देखिए इसका प्राइस जो था दैट वाज गॉन एज हाई एज 4200 तक गया था और नीचे जो है दोस्तों 1000 तक गया था और यहाँ से चढ़ के ये वापस आया है अभी 1800 पे, है ना। और यहाँ पे अगर हम इसको प्राइस टू अर्निंग में लगा दें तो ये देखिए दोस्तों पिछले 5 साल में दोस्तों देखिए इसका पी कितना हुआ करता था। इसका पी दोस्तों देखिए तो मतलब 50 के नीचे था दोस्तों। ये जो है ऑलमोस्ट 10-20 के करीब है ये वाला वैल्यू। 2019-20 वगैरह में जो था इसका पी ऑलमोस्ट यहाँ देखिए, और ये बढ़ के 60-70 हो गया और ये फाइनली बढ़ते ये पी ऑलमोस्ट 425 के करीब हो गया, 425। और वहाँ से गिर के जो है ये पी अभी 150 के करीब आ गया है। तो ये जो न्यूज़ में आप सुनते हो कि बहुत ओवर वैल्यूड है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। आप अब खुद से समझ के देखिए कि इसका पी जो था अभी 450 के 425 के करीब चला गया था, जो अभी गिर के 150 है। और अगर ऑन एन एवरेज देखें तो इसका पी जो है अगर यहाँ लगाएं तो करीब 75 के करीब इसका ऑन एन एवरेज पी पिछले 5 साल का एवरेज होगा। अब दूसरा तरीका एक दोस्तों ये है कि आप उस इंडस्ट्री के जो उसके पीयर ग्रुप की कंपनीज हैं उससे भी आप उसको कंपेयर कर सकते हैं कि जाहिर सी बात है कि अगर मैं मान लीजिए इस कंपनी को अगर मैं टाटा स्टील से कंपेयर करूं तो मैं दिखाता हूं टाटा स्टील आपको, 1 सेकंड। अगर मैं टाटा स्टील से कंपेयर करूं तो वो बिल्कुल ही अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि टाटा स्टील का पी आप देखोगे तो टाटा स्टील का पी आप देखिए कितना है अभी 7.74। तो ये कहीं से कहीं तक नहीं होगा। अगर इसका हम हिस्टोरिकल पी भी देखना चाहें तो देखिए हिस्टोरिकल पी जो था इसका अभी इतना पहले थोड़ा सा ज़्यादा था, 16, 17, 18 भी मतलब ऑल टाइम हाई भी देखें तो इसका जो है 17 के करीब है। और एज लो एज जो है सितंबर में 2020 सितंबर में ये देखिए ये करीब 2 तक चला गया था। आपने देखा कि उसका पी कितना था 450 और इसका पी है कितना 7, 8, है ना। तो इसमें आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, ये बहुत अनफेयर हो जाएगा क्योंकि एक अलग ग्रुप की कंपनीज है, दूसरी अलग ग्रुप की कंपनीज है। तो हम लोग ज़रा एक बार फिर से अदानी इंटरप्राइज में चलते हैं और उनकी पीयर ग्रुप की कंपनीज में देखना चाहते हैं कि उनके जो है पीस कितना है। उनके पीयर ग्रुप की कंपनी जैसे हम देखना चाहते हैं कि ठीक है भैया अदानी ग्रुप का तो ठीक है अभी पी चल रहा है 173, लेकिन इनके इंडस्ट्री का पी अगर एवरेज पी देखा जाए तो दैट इज 34, तो उससे भी 6 गुना महंगा है। और अगर आप दूसरी कंपनीज की बात करें तो उसके किसी भी कंपनी को देख लें आप 10, 30,
4, 16, 30, 6। तो अब आप समझ लीजिए कि आखिर इसका 2 रीज़न होता है, इसका पी का इतना ज़्यादा बढ़ने का 2 रीज़न होता है। या तो कंपनी ने एक्सेप्शनली कोई ऐसी बात है जो लोग उसको पैसा दे रहे हैं और उसको हायर से हायर वैल्यू में खरीदने को तैयार हो रहे हैं, एक लॉजिक ये हो सकता है। दूसरा, जो हिडनबर्ग कंप्लेन कर रही है कि ओवर वैल्यू कर रखा है स्टॉक को। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप बताइए, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है। हम लोग कुछ दूसरी इंडस्ट्रीज़ के भी देख लेते हैं कंपनीज, जिससे हमें पता चल जाए कि उनके पीज कैसे होते हैं। जैसे टाटा कंसल्टेंसी का देखें हम लोग, तो टाटा कंसल्टेंसी की जो पीयर ग्रुप की कंपनीज होंगी वो TCS है, इन्फोसिस है, HCL टेक्नोलॉजी है, विप्रो है, L&T है, टेक महिंद्रा है। अब देखें तो इनके पीज देखिए, तो जैसे मैंने बोला था आपको, ये देखिए इंडस्ट्री पी 26 के करीब है। और अभी चूंकि टेक कंपनीज का अभी अच्छा खासा नैस्डैक अमेरिका में गिरावट हुई थी, तो आप देखिए इनके पी जो है 31, 27, 21, 19 चल रहा है अभी। अगर मैं स्टील की बात करूं दोस्तों, तो जैसे टाटा स्टील मैंने लिया था, टाटा स्टील, तो टाटा स्टील में इनके पीयर ग्रुप की कंपनीज देख लेते हैं। जैसे जिंदल सॉ स्टील है, टाटा स्टील है, सेल है, APL अपोलो है, जिंदल स्टील, इनके पीस देखिए कितने कम है। इनके पी देखिए इंडस्ट्री पी 8 है इसका, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक जिंदल सॉ स्टील है जिसका 47 है और अपोलो का है 53। बाकी इंडस्ट्री पी आप देखो तो कितना कम है, 8.95। तो पी जो होता है दोस्तों, सिर्फ पी एक ठीक है, हमें सबसे पहला जो लिटमस टेस्ट बताता है कंपनी का कि भैया महंगा है कि सस्ता है, क्योंकि हम इन्वेस्टर्स जो हैं स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए आए हैं। तो सबसे जाहिर सी बात है, अगर आप अच्छे भाव में खरीदोगे तभी आपका चांस होगा पैसा कमाने का। अदरवाइज़ अगर आप महंगी कंपनी खरीद लोगे, ओवर वैल्यूड खरीद लोगे, तो फिर अदानी जैसा हाल हो जाता है कि 4200, 3500 में खरीदा और वो गिर के हो गया 1500। तो आपको ये करना है सबसे पहले कि पी जानना है और उस इंडस्ट्री का पी जानना है, और तीसरा जो है उसका पी हिस्टोरिकल डाटा भी देखना है कि ये ऐसा तो नहीं कि रिलेटिवली बहुत महंगा हम खरीदने जा रहे हैं। थैंक यू दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू की। नमस्कार।